3 जनवरी की रात को हिना खातून कैसे गायब हो गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हिना खुद से गई थी? अगर हिना खुद से ही गई थी तो हिना अपना मोबाइल, अपना दुपट्टा, अपनी चादर और अपनी चप्पल अपने घर में ही छोड़कर क्यों गई थी? अगर हिना खुद से ही गई थी तो हिना को किसने बुलाया था? और उस रात हिना के साथ क्या क्या हुआ? हत्या से पहले हिना के साथ क्या क्या हुआ? ऐसे कई सवाल अभी भी दफन। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। बिहार का सबसे चर्चित हिना हत्याकांड में भले ही मधेपुरा पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी पुलिस इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पाई है, जिस वजह से लोगों की जहन में अभी भी कई अनसुलझे सवाल गर्दिश कर रहे हैं। इस मामले में आज प्रेस वार्ता कर मधेपुरा के एएसपी परवेंद्र भारती का कहना है कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और कुछ अन्य अभियुक्त की संलिप्तता प्रकाश में आई है। एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही अन्य की भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इस एसआईटी द्वारा अच्छा काम किया गया और साक्ष्य अच्छा संग्रह किया गया। जल्द से जल्द चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल कराया जाए। हत्या की वजह उन्होंने बताया है कि वहां कुछ लोकल विवाद था। महिला चूंकि विधवा थी, कुछ लोग उसके यहाँ आना जाना करते थे, उसी में लोग वर्चस्व में महिला के साथ घटना कर दी। वहीं गैंगरेप के सवाल पर एएसपी परवेंद्र भारती ने बताया है कि घटना स्थल का एफएसएल टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और घटना स्थल से तथ्य संबंधित प्रदर्शक को एसएफएल की टीम द्वारा जब्त किया गया है, जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि की जाएगी कि हिना खातून के साथ गैंगरेप हुआ है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस अभी तक इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पाई और ना ही यह बता पा रही है कि 3 जनवरी की रात को हिना खातून कैसे गायब हुई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हिना खुद से गई थी? अगर हिना खुद से ही गई थी तो हिना अपना मोबाइल, अपना दुपट्टा, अपनी चादर और अपनी चप्पल अपने घर में ही छोड़कर क्यों गई? अगर हिना खुद से ही गई थी तो हिना को किसने बुलाया था? और उस रात हिना के साथ क्या क्या हुआ? हत्या से पहले हिना के साथ क्या क्या हुआ? क्या हिना को उसके घर से बंदूक के नोक पर नहीं उठाया गया था? क्या हिना के मासूम बच्चे और हिना की मां मीडिया में गलत बयान दिए कि 3 जनवरी की रात को एक काले रंग की गाड़ी से कुछ नकाबपोश लोग आए और नशा सूंघाकर बंदूक के नोक पर हिना का अपहरण कर लिए गए और जाते जाते उसके मासूम बच्चों को बंदूक का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी? इसके अलावा 2 माह पूर्व भी हिना के साथ चंदन और कुंदन के द्वारा मृतका हिना के साथ मारपीट किस कारण से हुई थी? मृतका के पिता द्वारा थाने में की गई लिखित शिकायत में जो चंदन और कुंदन के द्वारा जबरन बंधुआ मजदूर बनाने का दबाव लगातार मृतका हिना को दिए जाने की बात बताई गई है, तो क्या वो गलत थी? ऐसे कई सवाल अभी भी दफन है, जिसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। अब सबकी नजरें एसएफएल टीम की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंचेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले का मधेपुरा पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। इसमें एक और गंभीर बात है, जो कल मृतका हिना खातून के शोकाकुल परिवार से मिलने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भेरोपोटी पहुंचे थे। उस दौरान पप्पू यादव ने दर्जन भर से अधिक पत्रकारों और सैकड़ों लोगों के सामने इस मामले में एक बहुत ही गंभीर बात कही थी, जिसे आप सभी को सुनना चाहिए। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाए। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और
इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके बलात्कार करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पप्पू यादव द्वारा कही गई बात गलत हो सकती है? खैर, इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।